कहानी शुरू होती है 1957 में। आधी रात हो चुकी थी। एक पिता अपनी बेटे को लेके चर्च के अंदर घुस जाता है। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के सामने अपनी बेटे को रख के एक चाकू निकाल के जैसे ही मारने वाला होता है, पीछे पुलिस पहुंच जाती है। उस शख्स को वहीं पे मार डाला और बच्चे को बचा लिया जाता है। लेकिन बाहर आसमान में चांद पूरी तरह से लाल हो गई और धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता रहा। वो अपनी 30 साल की उम्र में पहुंच गया। वो आर्मी में काम करने लगा, लेकिन आर्मी वालों की ओर से उसे एक काम सौंपा गया। वो गाड़ी करके मैप देख के एक खुली जगह में आके उतर गया। चलते चलते एक पुरानी चर्च उसे मिलता है। एक बूढ़ा आदमी उसे अंदर ले गया। वो लड़का चर्च वालों को अपना नाम कहा, मारेक। लेकिन हकीकत में चर्च वालों को उसके बारे में मालूम थी, लेकिन ये बात मारेक को नहीं मालूम था। मारेक चर्च के अंदर किस लिए आया ये हम आगे जानेंगे। यही हमारी कहानी की असली ट्विस्ट है। जो बूढ़ा आदमी मारेक को अंदर ले गया उसका नाम था फादर अंद्रेज। अंद्रेज बहुत ही अच्छी तरीके से उसके साथ बातचीत करी। एक कमरे के अंदर ले जाके कहा, हमें आपकी बैग चेक करना होगा, ये हमारे यहाँ की रूल्स हैं। सामने खड़ा हुआ था फादर डेविड। बैग चेक करके उसे एक सिगरेट की पैकेट मिलती है। फिर फादर अंद्रेज मारेक को उसके कमरे में छोड़ के चला जाता है। मारेक अपनी बैग खोल के प्लेट उठा के एक कागज हाथ में लेता है, लेकिन वहां पे रखा हुआ था एक बंदूक और कुछ चीजें। फिर मारेक अपनी शर्ट को खोल दिया। उसके सीने पर एक दाग दिखाई देता है, जो एक तरह की डिजाइन कहा जाएगा। मारेक फादर की पोशाक पहन लिया। जो कागज उसने बाहर निकाला वो देखने लगा। उस कागज एक न्यूज़पेपर की थी। वहां पे 8 लड़कियों की छवि छपी थी, जो इसी गांव में से गुम हो गई है। इसके बाद डिनर हॉल में सभी फादर वहां पे बैठ जाते हैं। सभी को बोल में खाना दिया जाता है। मारेक ये खाना देखा, पूरी तरीके से लाल है। सबकी तरफ एक बार देखने लगा कि कोई क्या रिएक्ट कर रहा, लेकिन सभी लोग मजे में खा रहे थे। मारेक हिचकिचा के वो खाना खाने लगा। फादर अंद्रेज इस जगह को चर्च नहीं कहते, कहते हैं चर्च के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी है, क्योंकि इसी में बहुत से लोगों को रखा गया इलाज के लिए जो शैतानों की चंगुल में है। उसी तरह की एक लड़की से मुलाकात हो जाता है। उस लड़की के सामने फादर पियोतर बैठे थे। क्योंकि इसी लड़की के शरीर में शैतान समा गया है, इसीलिए उसे एक्सोर्सिज्म करना होगा। और यहाँ पे मौजूदा सभी फादर एक्सोर्सिस्ट हैं। उस लड़की को एक कमरे के अंदर लाया गया और फादर अंद्रेज बाइबल हाथ में लेके मंत्र पढ़ने लगा। और पास में ही खड़ा फादर पियोतर हाथ में कैमरा लेके वीडियो कर रहा था। मारेक ये एक्सोर्सिज्म देख ही रहा था। फादर अंद्रेज हाथ में क्रॉस लेके एक्सोर्सिज्म कर रहा था, तभी क्रॉस में आग जल जाती है। मारेक बिल्कुल ही चौंक गए। ये खत्म होने के बाद मारेक अपने कमरे में आके बेसिन में मुंह हाथ धो रहा था। तभी उसके सामने की शीशा टूटने लगी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था। इसके बाद मारेक अपनी कमरे से निकल के चलते चलते एक डिजाइन वाला दरवाजे के पीछे खड़ा होके देखने लगा। तभी पीछे डेविड आके कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मारेक की सवाल सुनते ही डेविड कहा, ये हमारे फादर अंद्रेज की कमरा है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं। डिनर की टाइम हो गई थी। मारेक सभी के साथ डिनर खाने लगा था, लेकिन उसी के सामने एक फादर बैठे थे। वो खाना खाने से हिचकिचा रहे थे, जो मारेक को भी हिचकिचाहट आ रही थी। किसी भी करके खाना खा के अपने घर में जाके उल्टियाँ करी। उल्टी करने के बाद उसकी दांत में कुछ झंझन सी होने लगी। वो तभी मुंह के अंदर उंगली डाल के दांत को खींचते ही खुल जाती है। वो दांत को देख ही रहा था, तभी उसके अंदर से एक मक्खी बाहर निकल गई। मारेक ये तो समझ रहा था कि यह चर्च कोई आम चर्च नहीं, यहाँ पे अलौकिक काम हमेशा ही होता रहता है। फिर वो अपनी बैग में से एक लोहे की चीज लेके अंद्रेज की घर की ताला तोड़ के अंदर चला गया। कहना जरूरी है कि इस चर्च में कोई करंट नहीं। अंद्रेज उसे साफ साफ कह दिया था, यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगी, कोई फोन नहीं मिलेगा।
अंद्रेज के घर के अंदर चलते चलते बहुत सारे ड्रॉयरों को चेक करे और एक दरवाजा खोल के अंदर जाके ऊपर से स्विच को खींचते ही बिजली चल जाती है और सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है और पास में बहुत सारे कैसेट। एक कैसेट चला के देखा, वो एक्सोर्सिज्म की वीडियो है। उसके मन में डाउट तो हो जाता है कि उसने कहा था ये चर्च में कोई बिजली नहीं। उस घर से निकल के सामने चलते ही एक बिस्तर देखा। बिस्तर के साइड से ही वो चल रहा था। जमीन में 2 सिस्टम बनाया गया था जिसके ऊपर प्रेशर देते ही वो बिस्तर हिलने लगेगी और इसी बिस्तर के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाता है। चलते चलते उसे क्रॉस मिलता है। यही क्रॉस लेके अंद्रेज एक्सोर्सिज्म करता है। क्रॉस के नीचे एक स्विच दबाते ही आग जल जाती है। ये सारा कुछ देखने के बाद मारेक के मन में शक तो दूर हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था ये चर्च के अंदर सब ढोंग चल रहा है, लेकिन किस लिए, किस वजह से वो लोग एक्टिंग कर रहे, इसी के बारे में पता लगाने मारेक यहाँ पे आया। दूसरे दिन प्रार्थना घर में सभी फादरों को बुलाया गया। फादर अंद्रेज कुछ भाषण देके मारेक को कहा कुछ भाषण देने के लिए जो लैटिन भाषा में होगी, लेकिन मारेक को तो लैटिन आती नहीं। ये देखते ही फादर प्यूतर सामने आके मारेक के बदले भाषण देने लगा। सभी बैठ के खाना खा रहे थे। मारेक भी मजबूरन खा रहे थे, लेकिन तभी उसे मुंह के अंदर बाल मिलती हैं जो सुनहरी थी। वो डाइनिंग हॉल से उठ के अपने घर में जाके बंदूक को जेब में रख के बाहर चलने लगा। उसे अब यहाँ से निकलना होगा। वो जिस काम के लिए यहाँ पे आया था उसका सबूत उसे मिल चुकी है। लेकिन तभी खिड़की से बाहर देखते ही देखा फादर अंद्रेज और कई सारे फादर मिलके किसी इंसान की लाश को दफना रहे थे। तभी मारेक देखने के लिए तहखाने में जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रखा गया। वो सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। जिस लड़की के ऊपर हाल ही में एक्सोर्सिज्म किया गया था उसके घर में जाके देखा वो वहाँ पे नहीं है। तभी पीछे फादर प्यूतर पहुँच जाता है और कहा कन्फेशन चेम्बर में उससे मुलाकात करने के लिए। फादर प्यूतर और मारेक बातें करने लगे। फादर प्यूतर यहाँ पे मारेक को ऐसी बातें बताई जो सुन के मारेक को यकीन हो गया कि वो दरअसल सही बातें कह रहा है। प्यूतर कहा मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे सबूत ढूंढने आए हो। मुझे पता है इसलिए, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया था उसके बाद मैं भागने की कोशिश करा था लेकिन भाग नहीं पाया। मारेक को यकीन होते ही फादर प्यूतर को यहाँ पे आने की वजह बताई। हमें खबर मिली थी कि इसी इलाके में 8 औरतें गायब हो गई थे। खबर ये भी थी कि उन औरतों के ऊपर शैतान की हावी थी। उन्हें चर्च में लाया गया था लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। मैं ऐसी चीज की तलाश करने यहाँ पे आया। मारेक के मुंह से फादर प्यूतर सब कुछ सुन के चला जाता है और कहा सावधानी से रहना, क्योंकि उन लोगों की नजर तुम पर है। मारेक अपने कमरे के अंदर आके कुछ चीजें ढूंढने के दौरान अलमीरा को हटाते ही दीवार में देखी एक छेद है। छेद के अंदर हाथ डाल के एक ऐसी चीज बाहर लाता है जो बनी थी आंखों से और इंसान की दांतों से। और इसके बाद ही मारेक की मुंह से काला खून निकलने लगी और उसकी मुंह मानो पूरी तरीके से सूख गई। इसी दौरान मारेक साइड में मुंह को फेरते ही अचानक से एक ही सेकंड के अंदर वहां पे एक शैतान और शक्ल वाली मुंह जली हुई पहुंच जाता है, जिसे देख के मारेक चौंक तो जाता है लेकिन खुद को संभाल लिया। जाहिर है कि ये चर्च के अंदर अंद्रेज जो कुछ भी एक्सोर्सिज्म की कर रहा था वो सभी नाटक थे, लेकिन कुछ और भी चीजें थी जो हकीकत में हो रहा था, जो सच में अलौकिक थी। मारेक पूरा दिन ही अपने घर में बैठा रहा और वो सोचता रहा जो 8 औरतें गायब हुई थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही, लेकिन उसने किसी को कब्र देते देखा था। शाम होते ही सभी लोग अपने कमरे में चले जाने के बाद मारेक वो कब्रिस्तान में जाके कब्र खोद के कॉफिन को बाहर निकाल के खोलते ही देखा कॉफिन में कोई नहीं है। ये देखते ही मारेक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी पीछे से डेविड उसके मुंह के कपड़ा दे के बेहोश कर दिया।
इसके बाद मारिक को उसके बिस्तर में हाथ और पैर बांध के फादर अंद्रेस वहां पे 4 कटोरा खाना लाता है जो मांस था, और एक एक करके 4 कटोरे की मांस को जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के खिला दिया। ये मांस था कच्चे मांस, और सभी लोग जो डाइनिंग हॉल में बैठ के खाते हैं वो पका हुआ होता है। मारिक को समझ में आ गया था कि वो उनके हाथों में पकड़ा गया, अब उसे यहाँ से भागना होगा। तब रात हो चुकी थी। मारिक अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और सामने चेयर में डेविड उसे गार्ड कर रहा था। मिलिट्री होने की वजह से उसे तरकीब आती थी। अपने हाथ और पैर को छुड़ाते ही डेविड उसके ऊपर कूद पड़ा और मारिक तभी अपनी बंदूक लेके गोली कर दी। डेविड वहीं पे मारा गया। फिर डेविड अपने घर से निकल के टॉर्च हाथ में सीधा हाजिर हुआ रसोड़े घर में। गैस के ऊपर खाने के बर्तन था। लाइट मारते ही देखा वहां पे मांस पक रही थी। सही से देखने के बाद ही मारिक को बर्तन से एक दांत मिला जो इंसान की थी। ये देखते ही वो तभी स्टोर रूम की दरवाज़ा खोलते ही जो नज़ारे देखी वो उसकी दिल को दहला दिया। 6 लड़कियों की लाश जंजीर के जरिए ऊपर से लटक रही थी और नीचे के कुछ हिस्से कटा हुआ था। समझने वाली बात यह है कि इस चर्च के अंदर जो फादर है वो लोग गांव से लड़कियों को उठा के उसकी मांस को खा रहे थे। मारिक यह सब देख रहा था, तभी अचानक से वहां पे हाजिर होता है फादर पियोतर को देख के मारिक चौंक तो जाता है, लेकिन मारिक को यकीन था पियोतर उसे फंसाएगा नहीं। मन में शक जरूर था। पियोतर कहा, तुमने सब कुछ देखा लेकिन सब कुछ देखा नहीं, मुझे कुछ मिला है जो तुम्हें देखना चाहिए। पियोतर तभी मारिक को लाइब्रेरी में ले गया। एक किताब को खोल के कुछ पन्ने पढ़ के उसे सुनाने लगा। ग्रहण के रात ही राक्षस की जन्म होगा और उसी रात को बच्चे की ही हालत में उसे मारना होगा। अगर नहीं मारा तो वो बड़ा होके 7 लड़कियों को मार के एक निर्दोष की खून पी के राक्षस यानी मॉन्स्टर अपने रूप में आ जाएगा और पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा। पियोतर कहा, उन्हें लगता है वो राक्षस तुम हो, वो लोग तुम्हें मारने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मारिक तभी उसी बुक की पन्ना को उल्टा के एक पन्ने को देख के वो चौंक जाता है। कुछ डिज़ाइन वहाँ पे छपा हुआ था। वो अपने सीने के ऊपर हाथ रख दिया, यानी उसी के शरीर में भी यही बिल्कुल डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखते ही पियोतर कहा, तुमने ये चिन्ह देखा है, यानी ये कहानी सच है और वो लोग जो कर रहा वो भी सच है। लेकिन मारिक को इसके ऊपर यकीन नहीं, वो तो बस एक मामूली सी मिलिट्री है। और इसी दौरान पियोतर कहा, अगर जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं एक सुड़ंग जानता हूँ, वहां से तुम निकल सकते हो। पियोतर मारिक को फुसला के उसे सुड़ंग में ले जाके वो दोनों चल रहा था। तभी पीछे से अचानक मारिक के ऊपर किसी ने मारने लगा और उसे वहीं पे बेहोश करा गया। इसके बाद जब उसका होश आया तब देखा उसे लकड़ी के साथ हाथ पैर बांध दिया गया। सामने खड़ा हुआ है फादर अंद्रेस और नीचे सभी फादर लाइन के जरिए खड़े हुए थे और बीच में एक कुआं है। फादर अंद्रेस तभी मारिक को कहने लगा, तुम्हारी यहाँ पे आना कोई इत्तेफाक नहीं, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। इस गांव में जो 8 औरतें गायब हुई हैं उसी के जरिए मैंने एक संदेश भेजी और उसी संदेश के मुताबिक तुम यहाँ पे आ पहुँचे। हम सभी लोग जानते थे कि तुम मिलिट्री में हो और हम ये भी जानते हैं कि तुम ही वो बंदा हो जिसे ईश्वर ने चूज करी। तुम ही वो बच्चा हो जिसे अपने पिताजी मारने गया था चर्च में, लेकिन वो वहीं पे मारा गया। तुम्हारे सीने पे जो निशान है वो इसकी सबूत है कि तुम ईश्वर की चूज किए गए वही शैतान हो। इसके बाद रस्म के मुताबिक बस एक ही काम करना बाकी था। किसी निर्दोष की खून पीने के बाद ही वो शैतान मारिक के अंदर से बाहर आ जाएगा। और इसी दौरान मारिक के सामने उसी लड़की को हाजिर किया गया जो हाल ही में एक्सोर्सिज्म से गुजरी थी। मारिक के सामने उसकी गला काट के खून कटोरी में लेके सभी फादरों को पिलाई गई और तभी अंद्रेस इंसान की खोपड़ी में खून लेके जबरदस्ती मारिक की मुंह में डाल दिया। मारिक वो खून पी लेता है।
ये क्रिया खत्म होने के बाद सभी फादर अंद्रेज के साथ चैंटिंग करने लगे और उस शैतान को बुलाने लगा जो पीछे मारिक के शरीर से बाहर आएंगे। लेकिन कुछ देर तक ऐसा करता रहा लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। मारिक वैसा ही लटक रहा था लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तभी फादर पियोतर अंद्रेज को कहा, क्यों काम नहीं हुआ? वो लोग तो सही रस्म के मुताबिक काम किए जो किताब में लिखी हुई है। वो लोग निराश हो जाते हैं। सभी फादर को अपनी अपनी कमरे में जाने के लिए कहा। पियोतर तभी एक चाकू निकल के मारिक की पेट में मार के उसे वहीं पे मार डाला और कुएं में फेंक देता है, क्योंकि फादर पियोतर पहले से ही इस सब के बारे में जानते थे और वो मारिक को फुसला रहे थे ताकि मौका देख के उसे मार सके और इसे रस्म के लिए तैयार कर सके। रात हो जाती है। अंद्रेज अपने कमरे में मायूस बैठा था। वो अपनी जिंदगी भर इसी की इंतजार करता रहा लेकिन आखिर में विफल होगा वो सोचे नहीं थे। वो कुछ देर तक दारू पी और डांस करते हुए वहीं पे गिरा पड़ा रहा। एक दफा में वहां पे फादर पियोतर आके उसे अपने बिस्तर में लेटा दिया लेकिन फादर पियोतर ये देखते हुए एक तकिया अंद्रेज की मुंह के ऊपर रख के वहीं पे मार डाला, क्योंकि फादर पियोतर एक शैतान आदमी था। वो खुद अंद्रेज की जगह को संभालना चाहते थे, इसीलिए अब कोई शैतान नहीं आएगा, वही इसी चार्ज को लीड करेगा। सवेरा होते ही सभी फादर जो 6 लड़कियों की लाशें थी उसे जलाए जा रहे थे। तभी खबर मिलते ही सभी फादर अंद्रेज के कमरे में जाके देखा तो वो मारा गया। किसी को कुछ भी मालूम नहीं मरने की क्या कारण है, लेकिन अंद्रेज की जाने के बाद पियोतर को ही फादर ऑफ द चर्च बनाया जाएगा। और इसी टाइम पे अंद्रेज की नाक के अंदर से एक मक्खी निकाल के उड़ते हुए उसी सुड़ंगों के जरिए कुएं के अंदर जा पहुंचा और सीधा मारिक की गाल के ऊपर बैठते ही वो जिंदा हो गया। लेकिन ये मारिक वो पहले की मारिक नहीं था। एक ही सेकंड के अंदर मारिक जैसे ही खड़ा होता है तभी उसके अंदर से वो शैतान बाहर निकल आया। फादर पियोतर तभी सभी फादरों को लेके प्रार्थना कर रहे थे और तभी शैतान वहां पे पहुंच के अपनी शक्ति के जरिए फादर पियोतर को हवा में तैरा के उसके पूरे शरीर को पिघला के मक्खी में तब्दील कर दी। ये देखते ही बाकी फादर प्रार्थना घर से भागने जाता है, तभी सभी वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वो शैतान बाहर निकल आता है जिसकी शरीर इंसानों जैसी है, मुंह मानो किसी भैंस जैसी, शरीर की रंग है काला। तभी यह शैतान बहुत ही जोर से चीखता है और उसकी शक्ति की वजह से सभी फादर घूम जाता है, सर नीचे पैर ऊपर, और तहखाना में मौजूदा सभी लोग वैसे ही घूम जाता है। जो फूल सूख गए थे वो फूल वापस खिल जाती हैं। प्रार्थना घर की दीवारें टूटने लगी, जिस पेड़ में पत्ते नहीं थे उसमें पत्ते आ गए और आखिर में यह शैतान आसमान में एक ऐसी पोर्टल बनाई जिसके जरिए कुछ चीजें इसी चर्च के ऊपर आने लगी। यानी यह शैतान अब दुनिया में खुला घूमने लगेगा और दुनिया की चारों तरफ अराजकता को फैला देगा।